जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला परिवार में स्वागत है। आज की यह वीडियो को देखना भूलिएगा मत, क्योंकि डीएलएड एग्जाम का प्रश्न इसी प्रश्न के आसपास रहने वाला है। क्योंकि आप लोग के बीच पूछा गया प्रश्न ही लेकर आया हूं। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से रहने वाला है। अगर एक बार में याद नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार जरूर देखकर याद कर लीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लास देखकर जाइए, क्योंकि प्रश्न इसी से ही आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1925 में। कब चली थी? 1925 में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य का खोज किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। कैसी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है होती है, तो स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी है। स्टेपिस जो कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म दिन किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद पूछे या प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद पूछे या सबसे नया वेद पूछे तो अथर्ववेद होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो रिपीटेड प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा टोक्यो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत का शेक्सपियर किसे किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप याद रखिएगा सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो आप याद रखिएगा शुक्र को ही संध्या का तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह के रोग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अब याद रखिएगा भारत में अगर सबसे पहले सूर्योदय होने की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वो कब बनाई गई थी ये आपसे पूछ रहा है। तो अब याद रखिएगा 1911 में दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी बनी थी सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आप याद रखिए भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न था कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो अब याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आप याद रखिएगा गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जो रिपीटेड प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1951 में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछ रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को
राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे, यानी पुकारे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछता है एग्जाम में बार बार कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फूले। किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ इसको याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम मूल शंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप याद रखिएगा अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो आप याद रखिए ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप याद रखिएगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप याद रखिएगा 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आप याद रखिएगा आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आप याद रखिएगा हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा फीमर जो है वो जांघ की हड्डी है। तो यह सबसे बड़ी हड्डी की बात कर रहा था, तो फीमर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सबसे छोटी हड्डी, तो वो स्टेपिस था, तो कान की हड्डी था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो इसका राइट आंसर होगा गलफरों से। किसकी सहायता से? गलफरों की सहायता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसको आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास। किसने रखा था, स्थापना किया था? तो गुरु रामदास ने इसकी स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो आप याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म है? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1928 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो इसको तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा वेटिकन सिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? गोवा जो था पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये 1917 में हुआ था। 8 मार्च 1917 को ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत में प्रथम वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबस ने। ठीक है, किसने किया था? कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडग्राम वैशाली के निकट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपका प्रश्न है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा लाहौर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जिनेवा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये पूरी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सिकंदर का सेनापति था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? पूछा गया प्रश्न है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर है चीन देश का। चलिए बार बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मदुरई जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष के बाद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो
तो आप याद रखिएगा लेह, यानी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 206 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम पूछा गया है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहने कहलाता है, तो याद रखिएगा शुक्र क्या है, पृथ्वी की जुड़वी यानी जुड़वा वाहन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये असम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी द्वीप है, तो 324, कितने द्वीप है, 324 द्वीप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कौन सी बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का त्योहार पोंगल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, तो प्लेटो ने। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिका यह पुस्तक किसने लिखा, तो मैगास्त्री द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर यानी बिहार में लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि पोरस और सिकंदर द्वारा युद्ध कहाँ हुआ था, तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर क्या हुआ था, तो युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है,
कि चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नाम की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। ये रिपीटेड प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ था? ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ था? तो 1936 में बिहार से अलग ओडिशा हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने। किसने जीता था? तो खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया था? तो उस्ताद ईसा ने। किसने किया था? उस्ताद ईसा ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य जो कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन सा था? आप याद रखिएगा सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्व सूत्र कौन सा है? वैदिक गणित का महत्व सूत्र कौन सा है? तो सुलभ सूत्र। कौन सा है? तो सुलभ सूत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासक ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटॉन की खोज किसने की?
प्रोटॉन की खोज किसने की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने। किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा, यानी कितने वर्षों तक रहा भारत में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। कितने वर्ष रहा था? तो 6 वर्ष रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा चीनी यात्री फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तारापुर। भारत में प्रथम परमाणु बिजली कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहता है? कायदे आजम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम पूछा गया है ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को। किसको कहा गया है? नादिर शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो पूछा गया है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी का समाधि जो दिल्ली में है उसका नाम है राजघाट। क्या नाम है? तो राजघाट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1969 में क्या किया गया है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनोल्ड डायर ने। किसने किया था? डायर ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा देश की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा किस दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 326 ईस्वी में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसका पूर्व होना चाहिए ना, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है? 326 ईसा पूर्व। क्या होगा इसका राइट आंसर? ईसा
पूर्व होगा। चलिए मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा हुआ था? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा 1885 में। कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में 12 पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा जून 1757 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। क्या आंसर होगा? रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण। इसका राइट आंसर क्या होगा? महापरिनिर्वाण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन सी देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। क्या आंसर होगा? चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1969 से। कब हुआ था शुरू? 1969 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 में। कब शामिल किया गया था? 1928 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? थायराइड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो टंगस्टन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक कौन रहते थे? चरक रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा देहरादून। देहरादून में ही वन अनुसंधान संस्थान है। चलिए, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जल्दी से इसको आप 2 बार में 3 बार में पढ़ के इसको याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न इसी से आने वाला है। लगभग 10 से 15 प्रश्न इससे ज़रूर ही टकरा जाएगा, इसलिए इसको 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए। जब तक याद नहीं हो तब तक इसको देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।